हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सबका मेरे नारायण एस्ट्रोलॉजर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर राशि को लेते हैं, मिथुन लगन की कुंडली को देखते हैं। इसमें कौन से मारक ग्रह है, कौन से कारक ग्रह है। इससे पिछले अपन बात किया था वृषभ लगन की कुंडली का, मेष लगन की कुंडली का। उसमें कौन से मारक है, कौन से कारक है, कौन से समग्रह है। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए तीसरी राशि लेते हैं, मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली में कारक, मारक या समग्रह। सबसे फर्स्ट मिथुन लगन की कुंडली की कैसे पता लगेगा, क्योंकि अपना ये जो फर्स्ट हाउस है, घर हमेशा फिक्स रहते हैं। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी? 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि कौन सी? मिथुन। तो ये कुंडली होगी मिथुन लगन की कुंडली। और मिथुन के स्वामी कौन है? बुधदेव। तो इसके लग्नेश कौन होंगे? बुधदेव। तो इस कुंडली में लग्नेश बुधदेव। अब जो मारक और कारक ग्रह होंगे वो बुधदेव के अकॉर्डिंग होंगे। बुधदेव इस कुंडली के सीएम है। जब किसको मंत्रालय बांटते हैं उसी की बात करने जा रहे हैं। 3 नंबर राशि यदि फर्स्ट हाउस में आएगी तो सेकंड हाउस में 4 नंबर राशि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब दर्शकों, बात करते हैं सबसे पहले कारक ग्रहों के बारे में। कारक ग्रहों के बारे में पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ। कारक ग्रह क्या करते हैं? हमेशा जिस घर में बैठते हैं, जिस घर पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ भी जाते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, उस घर को आगे बढ़ा देते हैं। चाहे वो घर अच्छा हो, चाहे वो घर खराब हो। अच्छा करो तो और भी ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। कोई व्यय का घर है तो उस जातक का खर्चा बढ़ा देते हैं। कारक ग्रह हमेशा वृद्धि करेंगे घर की। अब किस घर से क्या देखते हैं वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, आप साथ साथ में याद रखना। योग कारक। आज सबसे पहले बात करते हैं योग कारक की, उसके बाद बात करेंगे मारक, और उसके बाद बात करेंगे यदि कोई समग्रह है तो समग्रह की। अब दर्शकों, सबसे पहले इस कुंडली के लग्नेश कौन है? बुधदेव है, जो खुद लग्नेश है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो क्या है? सबसे पहले बुधदेव है इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह, जो इस कुंडली के मालिक है। अब यही डिपार्टमेंट बांटेंगे अंदर ग्रह को अपनी शत्रुता और मित्रता के बेस पे और ग्रहों को देखते हुए। तो सबसे फर्स्ट कौन हो गए योग कारक में? बुधदेव हो गए सबसे अति योग कारक ग्रह। अभी फल कैसा देने वाले हैं वो आगे की बात है। वो अपन बहुत सारी चीज़ें देख के देखेंगे, कैसा प्रभाव पड़ेगा इनका उस घर पे, कैसा फल देंगे, अच्छा बुरा, या फिर बिल्कुल नहीं देंगे, कहीं अस्त हो गए तो बिल्कुल भी फल नहीं दे पाएंगे। वो सारी चीज़ें बात की है। अब बुधदेव, ये बेटे बुधदेव। अब बुधदेव के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? शनिदेव इनके अति मित्र है, शुक्रदेव अति मित्र है, राहु केतु अति मित्र है। लेकिन राहु केतु का घर में कुंडली में कोई अपना घर नहीं होता, वो जिसके साथ बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग फल देंगे। राहु केतु को छोड़ दीजिए। इनके मित्र हो गए सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव। 3 ग्रह इनके मित्र हैं। बृहस्पति देव इनके पूरक है, सम है। और मंगल और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इनका शनिदेव। शनिदेव इनके क्या है? मित्र ग्रह है। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव की राशि अपन कौन सी है? 10वीं और 11वीं। 10वीं और 11वीं। 11 नंबर इनको अच्छा कर दिया है, 10 नंबर इनके साथ में सही घर नहीं है। लेकिन शनिदेव बुधदेव के अति मित्र है। तो मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव होंगे, वो सबसे योग कारक ग्रह होंगे इस कुंडली में। तो दूसरे योग कारक ग्रह कौन से होंगे? शनिदेव। कौन से? मिथुन लगन की कुंडली में। ये फिक्स है। लेकिन इनका प्रभाव होगा वो अलग अलग जातक की अलग अलग कुंडलियों के अकॉर्डिंग होगा, सबका सेम नहीं होगा। ये तो सेम हो जाएगा, जैसे मान लो 5 जातक है, 5 जातक की मिथुन की लगन की कुंडली है, उनमें सब में मारक और कारक तो यही रहेंगे। लेकिन
बुध देव की प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हो गई, मान लो खराब घर में हो गई, या फिर वो नीच के हो गए, या फिर अस्त हो गए, या उनमें बलाबल नहीं है, तो अलग अलग जातक के अलग अलग कुंडली में प्रभाव सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन योग कारक ग्रह सबके सेम रहेंगे। प्रभाव है वो बहुत सारी चीज़ों के बेस पे देखते हैं, तो आगे उसकी भी अपन बात करते रहेंगे, लेकिन प्रभाव है वो अलग अलग जातक की अलग अलग कुंडली में अलग अलग होता है, योग कारक सेम रहेंगे। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं, शुक्रदेव की। शुक्रदेव भी क्या है, बुध देव के अति मित्र ग्रह है, और शुक्रदेव को घर कौन सा अलॉटमेंट किया है वो भी देख लेते हैं। शुक्रदेव है, शुक्रदेव कौन सी 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी है। 2 को कौन सा कर दिया है, 12वां कर दिया है, लेकिन सही घर नहीं दिया है। 7वां घर, 7वीं राशि त्रिकोण का कर दिया है, तो इनको एक घर बहुत अच्छा दिया है, और ये ऊपर से बुध देव के अति मित्र है शुक्रदेव, तो ये मिथुन लगन की कुंडली में शुक्रदेव जो होंगे वो योग कारक ग्रह होंगे। अब दर्शकों योग कारक ग्रह देख लिए, एक तो बुध खुद है, वो लग्नेश है, इस कुंडली के मालिक है, अच्छा घर खुद का फर्स्ट हाउस है, योग कारक होंगे। दूसरे शनिदेव भी है, इनके मित्र ग्रह है, और ऊपर से इनको घर भी अच्छे अलॉट किए हैं। कोई भी ग्रह के दो राशियां हैं तो इनको 2 घर मिलने हैं, तो उसमें से एक घर बहुत बढ़िया होगा इनका, चाहे त्रिकोण का हो चाहे सेंटर का हो, ये एक घर अच्छा रहेगा। दूसरा घर हो सकता है खराब घर मिले और अच्छा घर भी मिल सकता है। तो शनिदेव भी क्या है, अति मित्र होने के नाते मिथुन लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह है, सेम टू सेम बुध और शनि की तरह। शुक्रदेव भी क्या है, बुध देव के अति मित्र है, और इनको घर भी अच्छे दिए हैं, तो ये भी इस कुंडली में क्या होंगे, योग कारक ग्रह होंगे। आगे दर्शकों देखते हैं मारक के बारे में, मंगल देव की। अब मंगल देव क्या है, बुध देव के शत्रु ग्रह है, और मंगल देव को डिपार्टमेंट कौन कौन से दिया, फर्स्ट और 8। फर्स्ट लाभ का दिया तो 8 गलत घर दे दिया इनको, और ऊपर से इनकी बुध के साथ क्या है, मंगल देव की शत्रुता है, तो बुध देव ने शत्रुता निभाते हुए इस कुंडली में इनको सही घर नहीं दिया है, तो ये शत्रु होने के नाते मंगल देव क्या होंगे, इस कुंडली में मारक ग्रह होंगे मिथुन लगन की कुंडली में, क्योंकि इनके लग्नेश कौन है, बुध देव है। बुध देव की मंगल देव के साथ में शत्रुता है, बढ़ती नहीं है आपस में, तो इन्होंने बुध देव ने मंगल देव को सही घर सही डिपार्टमेंट नहीं दिया है, तो मंगल देव क्या हो गए, शत्रु हो गए इनके, और मारक ग्रह हो गए इस कुंडली में। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव क्या है, फर्स्ट तो अपन क्या देखते हैं, किसी की भी हो, फर्स्ट मित्रता और शत्रुता देखते हैं। दूसरा देखते हैं घर कैसा मिला है, घर सही नहीं मिला है तो भी इनके अकॉर्डिंग अपन मारक और कारक ग्रह देखेंगे। दूसरे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, बुध देव के शत्रु है, और चंद्रमा की राशि कौन सी है, 4th राशि। 4th राशि कहाँ है, 2nd हाउस में। घर तो इनको ठीक मिला है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं मिला। सबसे बढ़िया घर होते हैं केंद्र के घर, उसके बाद सबसे बढ़िया घर होता है फर्स्ट, ये 6 और ये 9 त्रिकोण के घर, ये सबसे टॉप घर होते हैं। यदि एक ही किसी ग्रह की राशि है उसको टॉप घर मिल गया है तो वो शत्रु होने के बाद भी ये कारक ग्रह हो सकता है, यहाँ पर समग्रह हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चंद्रदेव की। चंद्रदेव को घर तो दूसरा दिया है, ठीक घर मिला है, लेकिन ये क्या है, बुध देव के अति शत्रु ग्रह है। अति शत्रु होने के नाते क्या होगा, इनको इस कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रदेव होंगे वो मारक ग्रहों में आएंगे। ठीक है दर्शकों, मित्रता और शत्रुता के बेस पे तीसरे देख लेते हैं अपन सूर्यदेव या बृहस्पति देव। अब सूर्यदेव भी क्या है, सूर्यदेव बुध देव के क्या है, मित्र है, लेकिन सूर्यदेव की राशि कौन सी है, एक ही राशि है, 5 नंबर राशि सिंह। अब 5 नंबर को डिपार्टमेंट कौन सा मिला, तीसरा। पहले भी मैंने बात किया है, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये अच्छे घरों की काउंटिंग में नहीं आते हैं। और सूर्यदेव की राशि भी क्या है, एक है। यदि 2 राशियां होती, एक राशि को बढ़िया घर मिल जाता और दूसरी राशि को मान लो अच्छा घर नहीं मिलता, मूल त्रिकोण राशि इनके अच्छे घर में आ जाती, और ये इनके मान लो मित्र भी होते या शत्रु भी होते,
इनको एक अच्छी घर मिल जाता तो ये कारक ग्रहों में आ जाते हैं। लेकिन सूर्यदेव की राशि क्या है? एक ही राशि है, सी है 5 नंबर, और इनको घर कौन सा मिला? थर्ड हाउस। अब सूर्यदेव बुध देव के हैं तो मित्र, लेकिन इनकी एक ही राशि है, उनको घर कौन सा दिया है? खराब घर दिया है। तो यहाँ पे क्या होंगे? सूर्यदेव मारक ग्रहों में आएंगे मिथुन लगन की कुंडली में। क्लियर हुआ दर्शकों? एक बार और वापस आपको सही से बता देता हूं। फर्स्ट एंड फॉल अपन क्या है? मारक ग्रह कारक ग्रह किस बेस पे देखते हैं? मित्र और शत्रु। सेकंड देखते हैं घर। अब मान लो किसी, जैसे कि ये है मंगल देव, इनको 2 राशियां हैं, 1 नंबर राशि मेष और 8 नंबर राशि वृश्चिक। अब इसमें से कोई भी एक राशि को मान लो अच्छा घर दे देते हैं। ये 1 नंबर और 2 नंबर 2 राशियां हैं मंगल की। यदि किसी एक राशि को बढ़िया घर मिल जाता है, कौन सा बढ़िया घर? या तो केंद्र का या त्रिकोण का अच्छा घर मिल जाता है तो योग कारक ग्रह होंगे। लेकिन अब मान लो किसी ग्रह की राशि एक ही है, एक है, वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और इसी को खराब घर दे दिया। खराब घर कौन कौन से हैं? 3, 6, 8 और 12। अब इसमें से कोई भी एक घर दे दिया और ग्रह की एक ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि, उसको खराब कर दे दिया, तो ये मित्र होने के साथ साथ में भी मारक होंगे, कारक नहीं होंगे। ठीक है दर्शकों, समझ में आया? इसकी वजह से सूर्य को मारक ग्रह गिना है। एक्चुअली सूर्य देव तो बुध देव के मित्र हैं, लेकिन इनको डिपार्टमेंट कौन सा मिला? तीसरा घर मिला, और इनकी एक ही राशि। मान लो सूर्य देव की 2 राशियां होती, एक को तीसरा मिल जाता, एक को चौथा मिल जाता, मूल त्रिकोण राशि को चौथा घर मिल जाता, तो क्या होता है? ये योग कारक ग्रहों में आ जाते हैं। लेकिन सूर्यदेव की राशि क्या है? एक ही राशि है, 5 नंबर, और उसी को क्या दे दिया? खराब कर दे दिया। तो क्या होंगे? सूर्यदेव बुध देव के मित्र होते हुए भी क्या होंगे? मारक ग्रह होंगे। 2 राशियां होती तो कोई दिक्कत नहीं, मूल त्रिकोण राशि को अच्छा कर दे दिया, मान लो केंद्र के घर दे दिए या त्रिकोण घर दे दिए, तो ये हमेशा योग कारक होते हैं। लेकिन सूर्यदेव की राशि क्या? एक ही है, सिंह राशि है, और उसी को क्या किया? घर दे दिया। सिंह इनकी मूल त्रिकोण राशि है सूर्यदेव की, जो पीछे बात कर चुके हैं, मूल त्रिकोण राशियों की, साधारण राशियों की। अब एक ही राशि है, उसी को भी तीसरा हाउस दे दिया, तो क्या करेंगे? सूर्यदेव मिथुन लगन की कुंडली में मारक गिने जाएंगे। ठीक है दर्शकों, अब अपने इसमें योग कारक ग्रहों में 3 ग्रह हो गए, कारक 3 ग्रह होंगे, तो पिंड ग्रह कितने हैं? 7 है। एक ग्रह और बच गए हैं, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का देखते हैं कैसा घर मिला है, और ये एक्चुअली बुध देव के मित्र है, शत्रु है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। बृहस्पति देव बुध देव के समग्रह है, पूरक है। बुध बुद्धि के और बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी उसमें ज्ञान आएगा आएगा। ये आपस में एक दूसरे के पूरक है, समग्रह है, न इनमें ज्यादा मित्रता है न शत्रुता है, ये आपस में सम कहलाते हैं। अब बृहस्पति देव की राशि कौन कौन सी है? 9 और 12। अब 9 कौन सा है? 9 को तो केंद्र का घर दिया है, और 12 को भी क्या दिया है? केंद्र का घर दिया है। तो ये क्या करेंगे? ये ऑलरेडी इनके बुध के समग्रह है, और ये इधर भी मिथुन लगन की कुंडली में भी समग्रह माने जाएंगे। अब इनका प्रभाव किस बेस पे डिपेंड करेगा? अब बृहस्पति देव 9वें 7वें और 10वें घर के मालिक है। ये 7वां घर है जिसमें 9वीं राशि आई है, तो 7वें और 10वें घर के मालिक तो है, लेकिन अब इनकी मान लो प्लेसमेंट यहाँ आके बैठ जाएंगे, तो क्या हुआ? ये खराब घर में प्लेस्ड हो गए, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रभाव डालेंगे, अच्छा या खराब। और उसके बाद प्रभाव डिसाइड करने के बाद इनकी देखेंगे दृष्टियां। इसकी दृष्टि कौन कौन से घर पे पड़ रही है? दृष्टि जैसे घर पे पड़ेगी, इनका प्रभाव मान लो खराब रहा, प्रभाव खराब रहा, तो ये क्या करेंगे? जहां जहां अपनी दृष्टि डालेंगे उस घर को भी क्या करेंगे? खराब करेंगे। इनकी दृष्टि मान लो ये घर, तो ये 7वें और 10वें घर के मालिक है, लेकिन प्लेस्ड यहाँ पे हो गए हैं, तो ये क्या होंगे? अपना खराब प्रभाव डालेंगे। खराब प्रभाव डालेंगे तो इनकी जहाँ जिस घरों पे दृष्टियाँ पड़ने वाली है उस घर को भी खराब कर देंगे। ये अपन आगे बात करेंगे इनकी। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में क्या हुए? मिथुन लगन की कुंडली में सम हो गए। अब दर्शकों, सम हो गए 1, 3 ग्रह हो गए मारक और 3 ग्रह हो गए कारक।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप इनको उंगलियों पे याद कर लीजिएगा। बार बार मैं प्रेशर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक जानकारियाँ जितनी भी होगी आप कुंडली की, वो आपको यदि उंगलियों पे याद नहीं होगी तो आप कोई भी किसी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं या किसी की भी जातक की कुंडली देख रहे हैं या खुद की देख रहे हैं तो सही से कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से बार बार इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ। जो इस कुंडली देखने के स्तंभ है, पिलर है, ये चीज़ें पिलर का काम करती है। ये उंगलियों पे याद होनी ही चाहिए, तभी आप कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे, सही ढंग से देख पाएंगे। उसके बाद भी दर्शकों मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ कि यदि इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करिए। मैं कमेंट का आंसर देने का फुल ट्राई करूँगा और इसका भी एक कोई प्लेलिस्ट रेडी करूँगा क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से। उसके अंदर सारे के सारे जितनी प्रॉब्लम्स होगी, जितने कमेंट्स में प्रॉब्लम दिखेगी, कॉमन सेम जितनी भी होगी, उसका वीडियो बना के एक्सप्लेन करके मैं उसमें पुट कर दूँगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरा है मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो प्रॉब्लम है आप उसमें भी प्रॉब्लम पुट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करेंगे, उसका वीडियो भी है ना अगली प्लेलिस्ट में डालने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर देंगे। तो दर्शकों आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए मेरा। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं योग कारक मार्ग के बारे में। योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं जिस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश कौन हो गए, बुध देव, इनके स्वामी हैं, इनके सीएम हैं, इनके मालिक हैं इस कुंडली के। और ये मिथुन लगन की कुंडली कहाँ से पता लगी, 3 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आई है, तो ये क्या हुई, मिथुन लगन की कुंडली हुई। तीसरी नंबर राशि है मिथुन, इसके लग्नेश हो गए बुध देव। अब इस सारे डिपार्टमेंट बुध देव अपनी मित्रता और शत्रुता के बेस पे अलॉटमेंट करेंगे। तो बुध देव के मित्र ग्रह कौन कौन से हो गए, शनिदेव, शुक्रदेव, राहु, केतु और सूर्यदेव। फर्स्ट बात करते हैं बुध देव खुद इस कुंडली के मालिक है, तो सबसे योग कारक हो गए। इसके बाद बुध देव के मित्र कौन हुए, शनिदेव, तो शनिदेव इनके मित्र है। लेकिन उसके बाद अपन घर देखते हैं तो शनिदेव की 2 राशियां हैं, 10वीं और 11वीं, 10 और 11, जो एक तो खराब घर में गई है लेकिन एक इनकी राशि त्रिकोण के घर में गई है। इसकी वजह से ये क्या हो गए, इस कुंडली के योग कारक ग्रह बन गए। तीसरे देखो शुक्रदेव, शुक्रदेव की भी 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर को सही घर नहीं दिया है लेकिन 7 नंबर को त्रिकोण का घर दिया है। तो इसकी वजह से क्या है, ये बुधदेव के मित्र होने के साथ साथ अच्छे घर भी अलॉट किए हैं, तो ये क्या हो गए, योग कारक ग्रह। तो टोटल 3 योग कारक ग्रह हो गए। बात करते हैं मारक की। मंगल देव है, वो बुध देव के अति शत्रु है। ऊपर से इनको घर कौन सा दिया है, मंगल देव की राशि है 1ली और 8वीं। फर्स्ट ठीक ठाक घर दिया है और 8वां बिल्कुल खराब घर दे दिया है। तो क्या हुआ, ये शत्रु होने के साथ साथ घर भी इनको सही अलॉट नहीं किया है, तो ये मंगल देव क्या हो गए, इस कुंडली के मारक ग्रह हो गए। बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव भी बुध देव के शत्रु है और चंद्रमा की राशि कौन कौन सी है, एक ही राशि है, 4 नंबर राशि, जिनको दूसरा घर दिया है, ठीक ठाक घर दिया है, प्लस ऊपर से ये इनके शत्रु भी है। तो चंद्रदेव भी इस कुंडली में क्या हो गए, मारक ग्रह हो गए। तीसरी बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव मित्र है, बुधदेव के मित्र ग्रह है, लेकिन सूर्यदेव की एक ही राशि है, 5 नंबर राशि, और इनको घर दे दिया तीसरा। लेकिन मित्र होने के साथ साथ इनको सही घर अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसकी वजह से सूर्यदेव इस मिथुन लगन की कुंडली में क्या हो गए, मारक हो गए। बृहस्पति देव बुधदेव के ऑलरेडी सम है और ऊपर से इनको घर भी अच्छा मिला है, तो ये इस कुंडली में क्या रहेंगे, सम रहेंगे। अपनी प्लेसमेंट सूर्य के साथ अस्त और इनकी उच्च और नीचता के बेस पे अपना प्रभाव डालेंगे, फल देंगे। कैसा फल देने वाले हैं वो अपन प्रभाव में देखेंगे, उससे पहले उसकी बेसिक जानकारियाँ क्लियर करेंगे। लेकिन ये जानकारी मिथुन लगन की कुंडली में फिक्स है। ये हमेशा सब जातकों की मिथुन लगन की कुंडली में यही योग कारक ग्रह होंगे, यही मारक ग्रह होंगे, यही सम होंगे। लेकिन सभी जातकों की कुंडली में प्रभाव सबका अलग अलग रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों के बेस पे देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है मारक कारक डिसाइड करना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभाव फाइनल सही डिसाइड करना कि इनका प्रभाव अच्छा है या ख़राब है। ये बहुत सारी चीज़ों पे देखा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीखने के बाद आप ये मान लो आपने कुंडली का बहुत सारा एनालिसिस सीख ही लिया है।
तो इसका भी बात करेंगे, इसकी भी बेसिक जानकारियों की बात करेंगे। और इसका पूरा का पूरा मैं एनालिसिस एक एक कुंडली पे पहले बताऊंगा, सारे लगन की कुंडली के अकॉर्डिंग। फिर किसी की कुंडली लिख के जिसमें कहाँ प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, वो एग्जांपल ले लेके अपन एनालिसिस करेंगे और आगे देखेंगे। तो दर्शकों, ये थी मिथुन लगन की कुंडली में मारक, कारक और समग्रहों की बात। साथ साथ में नोट कर लीजिए। इसके नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, तो आप देख सकते हो, वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए और इन्जॉय करते रहिए। एक बात दोस्तों और बता देता हूँ, ये नॉलेज कुंडली रिलेटेड, कुंडली देखने का रिलेटेड नॉलेज कोई भी क्लियर इतना डिटेल से कोई भी वीडियो में नहीं डालेगा, क्योंकि ये बताने से फिर आगे लोगों में जागरूकता आ जाएगी। इसकी वजह से पूरा डिटेल में कोई नॉलेज नहीं डालते हैं। पे करके भी जगह जगह मैं देखता हूँ नेट पे पेड कोर्स भी मिलते हैं बहुत सारे जगह, लेकिन आपको 100% डीपली नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। बने रहिए साथ में, आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए, जो नॉलेज है उसका और भी कोई देख लीजिए, और भी पेड कोर्स लेके देख लीजिए, आप एनालिसिस करिए, कंपेयर करिए। आपको 100% एकदम सटीक और फैक्ट के साथ में मैं सारी जानकारियाँ अवेलेबल कराऊंगा, एकदम फ्री है। बने रहिए साथ में, नोट करते रहिए, याद करते रहिए, कुंडली सीखते रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक के लिए